नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हम मौजूद आज नारनौद विधानसभा क्षेत्र में। और सिसाई गांव हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है और काफ़ी सिसाई गांव में पिछले आप लगभग 6 महीने से देख पा रहे हैं विशाल और बजरंग पूनिया किस तरह के आपस में बातचीत चल रही है उनकी। तो ये फेडरेशन या फिर सरकार या फिर कमी है किसकी, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। उनके गांव वाले थोड़ा दिखा दीजिए तस्वीरों में, सारे मेरे साथ फिर दोबारा से मौजूद हैं। क्योंकि आपकी राय में क्या वास्तव में ही विशाल काली रावणा जो विदेश में जाना चाहिए था, तरीके की बातें आ रही हैं पिछले काफ़ी दिन से सोशल मीडिया पर चला हुआ है, कोई पक्ष में कोई बिना पक्ष में। तो आप एक बार ठंडे दिमाग से सोच के और अपने दिल पे हाथ रख के इस बात का सही तरीके से जवाब देना। मेरे साथ यहाँ खिलाड़ी भी मौजूद हैं, पहलवान साहब राम कुमार जी, उनसे बातचीत करेंगे, ये बताएंगे कुश्ती के बारे में तो सही तरीके से। आपका बहुत बहुत स्वागत है पहलवान साहब। नमस्कार जी। पहलवान साहब, मायूस लग रहे हो। सबसे पहले बात तो यह जाने कि आवाज़ में आज कड़क नहीं है, कहीं मायूस हो, और मायूस भी होना बनता है क्योंकि आपका बच्चा इतनी मेहनत के बावजूद भी यहाँ आप चुपचाप बैठे हैं। क्या 6 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं, आप देख रहे हो। 5 फाइट, 5 भारत के टॉपर जो टॉप क्रीम थी, 5 के 5 बच्चे हमारे बच्चे न हराए, उसके बावजूद का नंबर नहीं पड़ा। छठा ये बजरंग पूनिया था। इसको बार बार चैलेंज किया जा रहा है, पैसे भी इसके ऊपर रखे हमने, लाखों करोड़ों रुपए रख दिए कि हमारे बच्चे से एक बार लड़की चला जाए, लेकिन अब तो चला गया। अब हम उसको ये कह रहे हैं कि भाई तू गद्दब जब चढ़ा है तो एक बार जरूर तेरी आत्मा पे हाथ धर के ये देखना कि मैं किसी का हक खा के आ रहा हूँ यहाँ। हमारे बच्चे का हक खा के गया है वो, तो उसकी अंतरात्मा में जरा सा भी अगर कोई भगवान ने मानता हो, किसी भी देवता ने मानता हो, तो उसको साक्षी मान के ये कहे, अपने दिल से माने कि हाँ मैं किसी का हक खा के फिर गद्दब चढ़ रहा हूँ। उस गद्दब पर चढ़ने का हकदार सिर्फ हमारा लड़का था, इसके अलावा कोई नहीं था। जहाँ तक मुख्यमंत्री का मैंने कल पढ़ा है बयान, तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी ये बात आई है, देर से सही लेकिन दुरुस्त आई। अभी भी समय है, मैं कह रहा हूँ सरकार अभी भी समय है, अगर चाहे तो हमारा बच्चा को अभी भी भेज सकती है। क्योंकि 6 तारीख को फाइट है इस वज़न की, 65 वज़न की 6 तारीख को फाइट है। अभी भी 2-3 दिन बचे हैं, तो मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूँगा कि वो जल्दी हमारे इस पर एक्शन ले और हमारे बच्चों को भेजे। अभी भी उम्मीद है हमने सरकार से। ये सारा जो मूवमेंट था वो सारा तकरीबन वो सरकार के खिलाफ था। वो हाँ सरकार के खिलाफ था। ये कोई ना कोई हुड्डा बोल रहा, ना कोई और बोल रहा, ना कोई आम पार्टी वाला बोल रहा। और तो बाजे जाऊँ थे सारे, लेकिन हम भाई थोड़े किसान हैं, गरीब हैं, तो हमारे पास तो आप जैसा कोई एक आध भाई आ जाए तो उसकी मेहरबानी, नहीं तो कोई बड़ा आदमी आ नहीं रहा। ठीक है कि नहीं? तो हम तो गरीब आदमी हैं, तो किसी तरह अपने रो पीट के अपने बैठ के घर, तो ये और क्या कर सकते हैं। तो अभी मैं उसको सिर्फ एक बात बार कहना चाहता हूँ बजरंग पूनिया को। ठीक है वो शक्तिशाली है, उसके पास गाड़ी घोड़े भगवान की दाद सब कुछ हो गया, लेकिन वो जब भी गद्दब चढ़े एक बार अपनी आत्मा पर हाथ धर के ये कहे कि हाँ मैं किसी का हक खा के आ रहा हूँ। और बजरंग पूनिया तब जाके कुश्ती लड़ना जब हमारा बच्चा का फोटो तेरी आँखें आगे आ जाए, तो फिर गद्दा पर चढ़ना। तो ये तस्वीर देख लीजिए, हमारे साथ पहलवान साहब खास बातचीतों बने हुए, मायूस हैं, दिल में दर्द भी है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के राजा जी जनसंवाद यात्रा कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश में। तो जनसंवाद यात्रा के दौरान उन्होंने ये बोला कि हाँ हक बनता है, 5 फाइट करके वो विशाल काली रावणा यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनका हक बनता है। लेकिन अब भी आपको ये ठगासा महसूस कर रहे हैं, और अब भी इनको आस है प्रदेश की सरकार पे, मुख्यमंत्री आप लोगों पे और फेडरेशन पे और मोदी जी आप पे कि 6 तारीख है, अब भी समय है, आप भेज सकते हैं इनके बेटे को। आगे हारो या जीतो इनको तसल्ली हो जाएगी, लेकिन 5 फाइट करके यहाँ तक पहुँचे हैं तो उनका हक बनता है। अब भी भरोसा है आपको? 6 तारीख पहलवान साहब कह रहे हैं कि भेज सकते हैं हम उनके पिताजी विशाल के। क्या कहें जी, 4-5 महीने से लगातार घूम रहे हम, तो देख लिया
चली गई टीम तो हम तो मन मार के बैठ गए भाई। लेकिन कल जो हमारा जो प्रदेश का मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो बयान दिया है, अभी शायद हमारी आवाज़ उनको पहुंची, बहुत लेट पहुंची, तो हम संपन्न तो थे नहीं। हमने तो भाई मैट के ऊपर जो प्रोग्रेस दिखाई है अभी हमारे लड़के ने, और ट्रायल दे के एशियन गेम के लिए फर्स्ट आया, तो ये आवाज़ तो माननीय मुख्यमंत्री के पास अब पहुंची है। तो उन्होंने बोला भाई हक उन्हीं का बनता है जो फर्स्ट आता है। हम तो उनसे इस जो आपने जो अभी अपने विचार प्रकट किए हैं, तो इससे थोड़ी सी उम्मीद हमें जगी है। क्योंकि अगर सरकार चाहे जो बच्चा ट्रायल में फर्स्ट रहा है, जिसका हक बनता है, टाइम से पहले, अभी 6 तारीख को है इस वजन का जो 65 किलो का फाइट है, उससे पहले सरकार चाहे तो हमारे लड़के को भेज सकती है। ये हमें उम्मीद है। ये उम्मीद अब भी बरकरार आपकी क्यों? अब जो सीएम साहब ने जो बोला है, जो भाई ट्रायल दे के फर्स्ट रहा है उसी का बनता है, उन्होंने बोला भी है कि हम ये जो हमारे एडॉक कमेटी है या कुछ और है, सबको बुलाएंगे, पूछेंगे भाई ये ऐसे क्यों हुआ। तो इसलिए हमें उम्मीद जगी है। कब बुलाएंगे? 6 तारीख के बाद बुलाएंगे? वो तो भाई हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन माननीय श्री प्रधानमंत्री जी, माननीय श्री गृह मंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम तो इनको यही कह रहे हैं, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बच्चे का जो हक बनता है तो भेज सकते हैं, बाकी तो क्या करें। ये एक बाप का दिल है, कभी मानता नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक आज भी इनको आस है कि 6 तारीख की फाइट है और हमारा बेटा खेलने जाएगा। अब भी आस लिए बैठे हैं ये। अब भी इनको पूरी शासन प्रशासन, प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री से पूरी आस है कि 6 तारीख की फाइट है। जी पहलवान, एक छोटी सी और है, अगर बाई देव है, सरकार की कोई मजबूरी रही होगी, उसका नाम अगर लिखा है तो कोई तो मजबूरी रही होगी सरकार की, है। हमारा बच्चा, सब ने पता है इस बात का, तो हमारा बच्चा फर्स्ट आया है, लेकिन उसके बावजूद उसको भेजा गया है, तो कोई तो सरकार की मजबूरी तो रही होगी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि असली हकदार मान सम्मान का वो तो हमारा लड़का है। कम से कम अगर नहीं भेज सकते, उसके भेजने की कोई मजबूरी है सरकार की, और सरकार बताना भी नहीं चाहती, लेकिन फिर भी उस मान सम्मान का हकदार तो हमारा लड़का है। इस बात के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे मुख्यमंत्री जी से, अगर भेज दे लड़के को वहाँ तो फिर तो बहुत ही बढ़िया। अगर ना भेज सके तो मान सम्मान हमारे लड़के का जरूर होना चाहिए, उतना ही मान सम्मान होना चाहिए जितना वहाँ खिलाड़ी गए हैं उनका हुआ। ये हम लास्ट उम्मीद करेंगे मुख्यमंत्री जी से। ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी 6 तारीख तक इनका इंतज़ार रहेगा, क्योंकि एक दिन गिन के निकाल रहे हैं। शायद ही कहीं से कोई आ जाए बुलावा, शायद ही किसी मंत्री का फ़ोन आ जाए, शायद ही किसी संतरी का फ़ोन आ जाए और हमारे बेटे का बुलावा आ जाए। लेकिन फिर भी पहलवान साहब कह रहे हैं, अगर बुलावा आ जाए तो सोने पे सुहागा ना आता है, तो मान सम्मान उन खिलाड़ियों के बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा आप आगे आइए, विशाल के भाई हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप भी काफ़ी घूमे हैं, कई पंचायतें की हैं, तो अब आपका रिएक्शन क्या है? रिएक्शन तो जी हमारा पूरा गांव, पूरा समाज यही कर रहा है, आखिरी उम्मीद लगे रहो, कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर होगा। उम्मीद के साथ ही हम खड़े हैं, और हमारी तो यह है जी, अगर मैट पर चढ़ा तो थोड़ा सोच समझ के चढ़ी है बजरंग, एक बच्चा का हक खा के आ रहा हूँ। हमारी तो यह उम्मीद है, और पूरा समाज की, हमारा पूरा गांव में रोष है इस बात का। तो मुख्यमंत्री ने कुछ कहा है, कुछ लेट कहा है मुख्यमंत्री ने, तो अब भी पहलवान साहब कह रहे हैं भाई 6 तारीख की फाइट है, तो क्या लगता है आपको बुलावा आ सकता है 6 तारीख तक? हाँ, मुख्यमंत्री को लेट पता लगा, फिर भी उसको लग रहा है, हमको भी उम्मीद उठी जगी है हमारे अंदर भी, भाई 6 तारीख का टाइम है, उससे पहले अगर चाहे तो मुख्यमंत्री आगे ऊपर प्रधानमंत्री जी से बात करके हमारे बच्चे को भेजा जा सकता है। ऐसे बहुत से पहलवान गए हैं, हमने ये उम्मीद है आगे भी। जो ये उम्मीद है क्यों आपको?
ये उम्मीद हमारा गांव मास्टर चंदगी राम के नाम से जाना जाता है। जब वहाँ पहलवानी करते थे, जितने पहलवान थे, तो अगर हम कोई फरियाद लेके जाते थे, किसी के बच्चे के साथ गलत होता था, तो हमारा मास्टर चंदगी राम खड़ा रहता था। तो ये बोलता था भाई, हाथ पकड़ के लेके जाता था। जब उस टाइम के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो सीधे लेके जाता था, भाई हमारे बच्चे के साथ गलत हुआ। अब मास्टर चंदगी राम नहीं बचे। अब हवा का दुख रुख देख के लोग बदलते हैं। हवा चल किस रही और रही है, हवा बीजेपी की तरफ है या कांग्रेस की तरफ या आम आदमी की तरफ, हवा उधर ही बदल जाती है। आजकल वो ज़माना गया मास्टर चंदगी राम का। तो अब इतनी आस भी, फिर भी मुख्यमंत्री साहब से कुछ आस है? अभी भी तो ऐसे ही प्रधानमंत्री है जो इंदिरा गांधी थी। अब हमारे नरेंद्र मोदी, वो भी तो एक पावरफुल प्रधानमंत्री है। अगर चाहे तो वो कर सकते हैं काम, हमें उम्मीद है इस बात की। लेकिन 6 महीने ठोकर खाते घूम रहे हो आप, 10 पंचायत कर चुके हो। पंचायत में आपको कैसे धक्का मारे गए, सब पूरी दुनिया ने देखा है, और अब भी आप आस लिए। धक्के तो जी लगते रहोगे जी। अगर हम चलेंगे तो धक्के भी लगेंगे, और भी बहुत सी बाधाएं आओगी। लड़ लड़ के आगे बढ़ाएंगे, जब भी तो हमने पता लगेगा हमारे साथ समाज खड़ा है। मुन्ना साहब, गरीब आदमी धक्के खान खातर हुआ है, धक्के मिल रहे हैं। धक्के वो दिवा रहा था हमने, पंचायत हमने करी नहीं, पंचायत वो करवा रहा था हमारा समय खराब करने के लिए। मैं मान जाऊंगा आप पंचायत कर लो, मैं मान जाऊंगा मैं पंचायत कर लो। वो धक्के हमने खुआ रहा था, हमारा लाखों रुपया खर्च करवा दिया, और वो सारे धक्के खाए नहीं गए, खुआए गए हैं आस में। और आज जो आप पूछ रहे हो ना अकबे ईब भी आस क्यों है, ये आस दोबारा एक जगी है। मुख्यमंत्री जी को छोटे आदमी नहीं है, एक बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, और उनकी नॉलेज में अगर ये बात आई है तो हम इसलिए आस थोड़ी जगी हमारे कि मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में आई है, तो शायद ईमानदार प्रधानमंत्री हैं हमारे, ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, तो इसलिए ये आस जगी है कि शायद उनके दिमाग में ये बात आई है कि बच्चा ईमानदार है और शरीफ है, मेहनती है, इसका नंबर पढ़ना चाहिए। ये इसलिए उम्मीद जगी है। पहले जो एक बार हुआ था कि खेल मंत्री है, उनके पास फरियाद लेके गए थे हमारे गुरुजी, तो वैसे मतलब किसी का नाम जैसे अभी भेज रहे ना, ऐसे किसी को भेज रहे थे जो इसका हक बन रहा था, उसको नहीं भेज रहे थे। लेकिन उस दिन खेल मंत्री ने उसी दिन उसका नाम काट के उसको भेज दिया। मैं खुद साथ था। हाँ, उस टाइम भेजा गया है जिसका हक बनता। आप पूछो। बूटा सिंह खेल मंत्री थे, मैं खुद मास्टर जी के साथ था। इंदिरा गांधी जी की कोठी में अचानक गए, और जगरूप DIG रिटायर हुआ है, आपने पता होगा जगरूप साहब का। जगरूप राठी का नाम काट दिया था, और मैं साथ जाने में साथ था मास्टर जी के। जब मैं खड़े इंदिरा गांधी ने गिरे, उसका खेल मंत्री को फ़ोन कराया, आगे जो मास्टर जी कह रहे वही काम होना चाहिए। अगला दिन जगरूप अकेला गया था, फिर एज ए अफसर बना के भेजा था। कोच जावा था, कोच की बजाय फिर सारी टीम का इंचार्ज बना के भेजा। पहलवान साहब, सरकार में पावर है, तो क्या लगता है मोदी जी आपको बुलाएंगे और वो पावर यूज करके आपको भेजेंगे? आस तो है, आस है। आस पे ही दुनिया टिकी है जी। क्या पढ़े लिखे लगते हो, और काफ़ी जद्दोजहद चली, आप देख रहे हैं सारा मैटर को। तो क्या लगता है आपके पास, आप अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हो? लाखों रुपए गवा चुके, पंचायतों में धक्के लग चुके, और अब भी आस लिए बैठे हो और कहते हैं। लेकिन एक बात पहलवान साहब ने कही कि मान सम्मान तो मिलना चाहिए कम से कम खिलाड़ियों को बराबर। बिल्कुल मान सम्मान मिलना चाहिए, और बिल्कुल आप जो बोल रहे हो, हम बिल्कुल अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आज के दिन जो 65 kg वजन है, उसके अंदर अगर इंडिया को कोई गोल्ड दिला सकता है तो वो विशाल दिला सकता है, और ये हम लिख के दे सकते हैं। क्या बजरंग या वो लिख के दे देगा कि मैं गोल्ड लेके आऊँगा? बिल्कुल नहीं दे सकते। हम लिख के दे सकते हैं, हमारा विशाल गोल्ड लेके आएगा। अगर वो गोल्ड नहीं लेके आता, जो उसका खामियाजा है वो कांस्य लेके आ जाएगा, सिल्वर लेके आ जाएगा, गोल्ड नहीं लेके आता, उसका खामियाजा फिर कौन भुगतेगा? और ये हम ऐसे नहीं बोल रहे, हमें उसकी विशाल की मेहनत के ऊपर बोल रहे हैं। उसकी मेहनत देखी है, उसने ट्रायल में ये दिखा भी दिया है। तो हम तो सरकार से विनती करते हैं, अभी और तो कोई रास्ता बचा नहीं। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ चुकी है, अगर मुख्यमंत्री के संज्ञान में आई है तो प्रधानमंत्री जी के भी संज्ञान में आई है, वो कुछ कर सकते हैं इसमें। सच्चाई को ऊपर लेके आए। जो राजनीति का सहारा लेके बजरंग पुनिया गया है वो बिल्कुल गलत गया है। और अगर एक जैसी मैं ये कहना चाहूँ जी, अगर ऐसे पहलवान जाने लगे
तो फिर आगे कोई बढ़ नहीं सकेगा। जैसे कि अब हम जैसे कि सचिन है, ये और जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, अगर उनको प्रैक्टिस छोड़ रखी है, हम आगे टीम के लिए उनका नाम डाल देंगे तो वो भी बड़े स्टार है, तो पीछे वाले आगे बढ़ नहीं सकेगी इस चीज़ में। तो हम तो यह कहा जी, हमारा बच्चा लड़के आया है तो हमारा बच्चा ना जाना चाहिए। हमारा तो यो है एक उम्मीद जागी, इसे बात हम कहा जी। तो ये सिसाई गांव में मौजूद है, तस्वीरें कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी आपसे जानते हैं, सबसे पहले आप बताइए, काफ़ी देर से सुन रहे हैं तो कुछ बता भी दीजिए, क्या कहेंगे? मैं तो ये हम तो उम्मीद मुख्यमंत्री का जो कल सोनीपत में जो उनका बयान आया ने, उस पर उम्मीद जगी है। उन्होंने ये कहा भाई जो लड़का 5 कुश्ती जीत के फर्स्ट आया है, अब तो उसका बनता है, लेकिन उसके लिए हमें चाहे कुछ कानून में बदलाव करना पड़े, हम करेंगे, कोशिश करेंगे। इस बात के ऊपर हमें उम्मीद हुई है, नहीं हम आज छोड़ गए थे। तो हम उम्मीद करेंगे मुख्यमंत्री से इनके संज्ञान में लें और कार्रवाई करें, ऊपर लगवाज पहुँचाएँ, हमारे लड़के को भेजें। हम ये जी हमारी ये उम्मीद है जी, हमें सरकार से ये कह रहे हैं कि भाई 6 तारीख तक का टाइम है, और हमारे लिए देश के लिए मेडल की बात है। ये कोई छोटी बात नहीं है भाई, कोई गांव के खेल नहीं है, देश को रिप्रेजेंट करने की बात है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ही जाए। और हम ये बात कह रहे हैं कि बजरंग अभी इतना फिटनेस में नहीं है, इतनी प्रैक्टिस नहीं है। विशाल की हमारे कंटिन्यू हम उस लगभग 10 साल से प्रैक्टिस में है विशाल, और अभी भी कंटिन्यू, अभी भी घर पे नहीं आता किसी टाइम भी, 24 घंटे वो खिलाड़ी के मूड में है। अभी भी प्रैक्टिस जारी है। वो आज भी ये उम्मीद कर रहा है कि 6 तारीख को मैं खेलूँगा वहाँ पे। मेरे साथ कुछ और लोग बने हुए हैं। जी आप बताइए, क्या कहेंगे, क्या लगता है? नमस्कार जी। अगर बजरंग पूनिया विशाल के साथ फाइट करने का साहस नहीं दिखा रहा, उसका इतना आत्मविश्वास नहीं है, तो वो उस आत्मविश्वास तो यही टूट गया, तो वहाँ क्या फाइट करेगा वो? ये बताओ, नहीं करेगा ना। जिसको पहले मन हार गया तो वो इसका कारण तो डर है भाई, वो कदे तो ना हरा दे आड़े, उसका मन हार लिया तो वो किस कॉन्फिडेंस लड़ेगा? कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस तो बहुत जरूरी है ना, उसका कॉन्फिडेंस तो यही टूट गया। तो उसमें तो एक बात बताओ, वो वहाँ रहेगा, देश का कितना नुकसान होगा? जी देश गोल्ड से वंचित रहेगा। गोल्ड से वंचित रहेगा। जी कुछ मेरे साथ और पीछे बैठे हैं, उनसे जान लेते हैं। जी क्या लगता है? नमस्कार जी। देखिए जी, जो हमारा भाई है विशाल जी, हम उसको ये बता रहे हैं कि ये उसकी जो उसका नाम विशाल है, इसलिए उसकी जो कुश्ती क्षेत्र में है उसकी वो भूमिका भी विशाल है। हम ऐसे नहीं बोल रहे। विशाल का मतलब था गहरा, विशाल, लंबा। 5 फाइटर जीते हैं उसने, उसी दम पर हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं आगे के लिए। और हम तो यही सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो हमारे भाई की सपोर्ट करें। ऐसे विश्वास भी कम किसी, जैसे तो कोई बजरंग पुनिया जैसे कोई पॉलिटिकल सहारा लेकर आगे जाएगा तो कोई भी पहलवान मेहनत के बजाय पॉलिटिकल उसमें चला घुस जाएगा, आगे क्या कर पाएगा वो? उनके माता जी को दिखा दीजिए, चुपचाप बैठे हैं अकेले, देख लीजिए, बातें सुन रही हैं। और उनकी माता जी बहुत दुखी उसी दिन से, क्योंकि माँ के लिए बेटा सब कुछ होता है, और ये अकेली चुपचाप अब भी बैठी भी आस है। बाबा क्या कहेंगे, सारी बात सुनिए, और बहुत पंचायतें देखी हैं, बड़ी पंचायतें फैसले किए हैं आपने, क्या कहेंगे? अब ना जी, उसने खुद न बुलाए दे, बरों की कट्ठी वो हरियाणा खाप कट्ठी कर ले, हरियाणा खाप कट्ठी कर ली और नेट गया, दूसरा फेर कर ली और नेट गया। हाँ, गलती उसकी है सारी, उसने सारी खापें इकट्ठी कर दी, खाप भी सारी नाराज हुई जिससे। जी हाँ, क्या कहेंगे? देखियो जी, 6 अक्टूबर को फाइट बता रहे हैं, तो सभी ये आस लगा रहे कि अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हो सकता है, तो इसके लिए करें कुछ भी जहाँ तक संभव है। अगर अभी नहीं हो सकता तो ये मान सम्मान का हकदार फिर भी है। अगर बजरंग पुनिया उधर से हार के आ जाता है तो या उसको मान सम्मान करते हैं, तो इसको भी उतना ही मान सम्मान मिलना चाहिए। कल विशाल कालीरामन को भी उतना ही हकदार ये भी है। लेकिन एक पछतावा रहेगा गोल्ड का। लेकिन वो तो अब क्या करें, नहीं हो सकता। लेकिन अभी भी आस लगाए बैठे हैं, अगर कुछ कर सकते हैं तो। अभी 6 तारीख दूर है, अगर कुछ कर सकते हैं तो। हाँ जी, विशाल ही दे सकता है, इसलिए सरकार से गुहार करते हैं कि अगर 6 तारीख बहुत अभी भी टाइम है, तो सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ये पहलवान साहब चलते चलते कुछ कहना चाहिए। आज 26 तारीख को ट्रायल हुई थी पटियाला में, उसमें हमारा लड़का, क्योंकि डिप्रेशन में है लड़का, तो उसमें 1 पॉइंट से हार गया था लड़का।
और उसके बाद वो जो लड़का जीता, कौन था जीत रहा? वो अनुज लड़का जीता, तो वो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गया, लेकिन उसको चोट लग रही थी। उसने बताया नहीं कि कदे विशाल का नंबर पड़ जाए। इसमें भी साजिश है, इसमें भी जो हमारा लड़का का नंबर काट की जो गया वो गया, उसने मतलब ये बात छुपाने के लिए उनको क्या प्रेशर डाला मुझे नहीं पता, लेकिन चोट लगने के बावजूद उन्होंने ये बताया कि भाई कदे विशाल का नंबर पड़ जाए हैं, नहीं तो पहली कुश्ती जाके वहाँ आना मंजूर था, विशाल को जाना मंजूर नहीं था उनको। ये धोखा हुआ हमारे लड़के के साथ। हम ये सरकार से फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह जो षड्यंत्र ये रचे जा रहे हैं, इन षड्यंत्रकारियों को के ऊपर को इनको कार्रवाई होनी चाहिए। चोट लग रही थी, उसके बावजूद वहाँ अगर ओलंपिक में पिछली बार 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, अब की बार सिर्फ एक अंतिम पंगाल का होया है। दूसरा हमारा लड़के का होना था, इसको भेजा नहीं गया, क्यों चलो हार गया था ट्रायल में, लेकिन वो अगर वहाँ जाता तो पक्का इसका मतलब ओलंपिक खेलने के लिए सिलेक्शन होना ही था। उसने बेईमाना कराया, बताया नहीं, अगर मेरे चोट लगी विशाल को भेज दो, उसको छुपाई, ये बात उसने छुपाई। जी क्या कहेंगे आप? विशाल के भाई चलते थे, कुछ कहना चाहेंगे? मैं जी एक मेरे से कोई शब्द निकला था मुँह से, अगर किसी को भावना में ठेस पहुंचा है तो मैं वो शब्द वापस ले रहा हूँ। मैं खेद प्रकट कर रहा हूँ उस पर। मेरे को किसी को ठेस पहुंचाने की वो नहीं थी, ये गुस्से में निकल गया, समझ में नहीं था वो करने, तो मैं दूसरा दिशा में रहा था, फिर इस बात का खुद को ही नहीं पता था भाई क्या बोल रहा हूँ मैं। तो उससे मैं अगर किसी को ठेस लगा है तो मैं वो वापस ले रहा हूँ मेरे शब्द, और ये कहना चाहता हूँ। तो हमारे साथ ये तस्वीर देख लीजिए। मुख्यमंत्री साहब, आपने एक छोटा सी बात बोली है और इन माँ बाप को बड़ा हौसला मिला उस बातचीत से। तो मैं तो सिर्फ इतना ही चाहूँगा, हमारे चैनल की तरफ से जहाँ तक हमारी बातचीत जा रही है, लोग सुन रहे हैं, तो सिर्फ हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि विशाल जो आजकल पूरे ट्रेंड में है पूरे भारत में, 5 फाइट फिर भी चुपचाप बैठे हैं ये लोग। अब इनको पूरी आस है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि वास्तव में ही अब कुछ हमारी सुनवाई होगी। हमारे देश के राजा जी, हमारे देश के मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बोल के गए हैं कि कानून बदल सकते हैं, कानून में हम संशोधन करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी, कानून में संशोधन करना है तो आप 2 दिन में कीजिए, क्योंकि एक माँ बाप की आस बंधी रहे। और विशाल कालीरामना वहाँ जाके कुश्ती लड़े और कुश्ती लड़के गोल्ड मेडल दिलाए। सारे लोग कहते हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हैं, एफिडेविट के लिख के देते हैं, गोल्ड मेडल ही लेके आएगा विशाल। तो विशाल के माता जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी चलते चलते छोटी सी बातचीत कर लेते हैं। जी क्या कहेंगे विशाल को लेके? राम राम जी सबको, बड़े छोटे। मैं तो यही कहूँ जी, ट्रायल होनी चाहिए, हमारी सरकार ने सुनी है तो ये भी कर सका मेरे बच्चे का। और भजन पुनियन मैं तो कहूँ बेटा, यह बात की तुम्हारा है नहीं, मैट पे सोच समझ की चढ़िए। मैं तो यही बात को यह दुआ मांगू मैं तो सरकार पर भी। और बहुत लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ में, मेरे बेटे ने सपोर्ट दी वो कर रखी है। मैं तो सबका धन्यवाद करूँ कि मेरा बच्चा भी चला जाओगा, ये भी उम्मीद है, मैंने आस नहीं टूटी है मेरी। और मैं तो बजर पुनिया थी यह सपोर्ट दिया कर दी, बेटा ऐसा ही बढ़िया इस जैसा। अरे मैं को हूँ ऐसा ना बढ़िया बेटा। अरे मैं तो बजर पुनिया को बेटा सोच समझ की मैट पे चढ़िए, या मैं मेरी माँ आत्मा रोए माँ किया, ठीक है नहीं। राम राम जी सब। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।